नमस्कार दोस्तों, MPPSC उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उससे एक दो सवाल तो डेफिनेटली आ सकते हैं, प्री में भी और मेंस में भी, क्योंकि ये चीता से रिलेटेड है। और हमें पता है मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वो चीता का पहला घर बना था जब हमने चीता नामीबिया और साउथ अफ्रीका से मंगाए थे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। तो आज हम बात करेंगे कूनो के अलावा कौन सा ऐसा पार्क है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट दोनों तैयार कर रही हैं चीतास को रीलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो चीतास जो कि हमारे इंडिया से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए गए थे कि एक्सटिंक्ट है, 1952 में ऐसा डिक्लेरेशन आया था। इनको वापस से हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया से बुलाया है कि भाई आओ और यहाँ पे रीपॉपुलेट करो अपने आप को। तो कूनो नेशनल पार्क में ये तो रह रहे हैं बहुत आराम से, इनकी पॉपुलेशन घटती बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे चीतास के साथ दिक्कत ये है ना बेटा कि चीतास का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है, यानी कि हमें पता नहीं है कि कब जिएंगे कि नहीं जिएंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि इनके अंदर इनब्रीडिंग बहुत होती है। इनब्रीडिंग यानी कि इनका जो फैमिली जीन पूल है वो एक ही फैमिली से ज़्यादातर आ रहा है, जिसकी वजह से इनके बच्चों में जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है। जैसे कज़न मैरिज की वजह से हो जाता है मनुष्यों में, वैसे इनके यहाँ पे म्यूटेशन देखे जाते हैं। तो यहाँ पे जीन डाइवर्सिटी की कमी की वजह से कब्ज़ जी नहीं पाते। ऊपर से ये बहुत शाय होते हैं, चीताज़ आर वेरी शाय, तो इनके यहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग भी कराना थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नया घर बनेगा चीतास का। ठीक है, सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। टीम कीनिया से आई थी और साउथ अफ्रीका से आई थी जानने के लिए कि यहाँ गांधी सागर में ठीक ठाक से चीताज रह पाएंगे कि नहीं, ताकि चीताज खुद का खाना खुद से हंट कर सके। यहाँ पे प्रे स्टॉक भी हमने अच्छा रखा है, यानी कि जिस तरह के बेसिकली ये हर्बीवोर्स जिन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि डियर हो गए, जैसे कि चीतल हो गए, इनको भी तैयार करके रखा गया है। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लाया है, हम बाकी टाइगर रिजर्व जैसे कान्हा, संजय, गांधी सागर, यहाँ संजय टाइगर रिजर्व, वहाँ से भी हमने थोड़े से प्रे निकाल के यहाँ पे अब रखे हुए हैं। अब ये बिग प्रोजेक्ट का पार्ट है, बिग कैट प्रोजेक्ट है हमारा। बिग प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चीता का चल रहा है उसी के अंतर्गत ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। लास्ट सितंबर यानी कि सितंबर 2023 में हमने 8 चीता नामीबिया से मंगाए थे और कूनो नेशनल पार्क में उनको रिलीज़ किया था। और फिर उसके बाद 12 हमने और साउथ अफ्रीका से मंगाए थे। उसके बाद एक चीता कब अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। 26 चीताज़ हैं जिसमें 13 अडल्ट्स हैं नामीबिया और साउथ अफ्रीका से मिला के। तो ये तो गवर्नमेंट ने हमारी एक तरह से फोर्सी किया था। जब हम चीताज़ मंगाना शुरू किए थे तो हमको पता था कि आजकल का लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है 1952 से। क्वेश्चंस भी बहुत उठे कि गवर्नमेंट इतने कॉन्फिडेंटली चीतास को वापस मंगा रही है, क्या गवर्नमेंट इनकी पॉपुलेशन सस्टेन होने के लिए एक विजन लेके आई है, जो क्या पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है कि बस हम रिलोकेट ही कर रहे हैं। तो आज की गवर्नमेंट और पहले की गवर्नमेंट दोनों बहुत इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे। हो सकता है चीताज़ जो हम मंगाएं वो सस्टेन ना कर पाएँ अपने आप को। हमने इनफैक्ट यहाँ पे 50% का मोर्टालिटी रेट लेके चला था, यानी कि कम से कम अगर 50 मंगाएंगे या 100 मंगाएंगे तो उसमें से 50 मर जाएंगे। पर यहाँ पे हमें चांस लेना है, क्योंकि ये ग्रासलैंड एरिया के जो घास के मैदान होते हैं वहाँ उस पारितंत्र के लिए, उस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मांडसौर में है, ये कूनो नेशनल पार्क से बस 270 किलोमीटर की दूरी पे है। नया चीता हैबिटेट 64 स्क्वायर किलोमीटर्स का रहेगा और ये फेंस से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये ओपन एरिया रहेगा, फेंस बेस रहेगी ताकि और किसी क्षेत्र में चीतास ना चले जाएं। अब मध्य प्रदेश ये एक सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन बन चुका है चीतास को लेके। रीज़न यहाँ पे जिस तरह का एरिया है वो चीतास के इकोसिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लोकल एक्सटिंक्शन जो हो गया था इंडिया में 1950s के दौरान, हम चाहते थे कि चीतास वापस आए, क्योंकि ये घास के मैदान के पारितंत्र के लिए अत्यधिक ज़रूरी है। प्रोजेक्ट प्राइमरीली कूनो नेशनल पार्क को लेके चल रहा था कि कूनो नेशनल पार्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीतास रीलोकेट करेंगे। इसके अलावा बाकियों को भी हमने तैयार करना शुरू किया। रीइंट्रोडक्शन प्लान जो हमने बनाया था चीतास का, ये हमने 2020 में तैयार किया था और इसमें हम इंपोर्ट कर रहे थे चीतास फ्रॉम अफ्रीका, जहाँ पे पॉपुलेशन बेहतर है। मतलब अफ्रीका में पॉपुलेशन चीतास की काफ़ी सस्टेनेबली चल रही है और ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारी अलग इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। देखो, आप सोच रहे होगे प्रोजेक्ट चीता का मतलब ही क्या है। जब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको बचाने से फ़ायदा क्या। रीज़न पता है क्या है,
यहाँ पे अगर चीताज वापस आ गए, एक तो पहली बात ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये उन जगहों के लिए भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे कोई ना कोई स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है, और अगर वो लोग कोई और स्पीशीज़ को लाना चाहें, ट्रांसलोकेट करना चाहें, तो यहाँ पे वो पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे इंडिया के एक्सपीरियंस से वो सीख सकेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला बैच ऑफ चीताज 2022 में आया था। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था इंडिया के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। यहाँ पे चीता फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि चीता से भी क्वेश्चन आते हैं। ये ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज़ हैं। इनके एंसेस्टर्स 8.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड तक जाते हैं। नंबर ऑफ चीतास पूरे दुनिया में सिर्फ 7500 ही हैं। IUCN रेड लिस्ट में चीतास को वल्नरेबल या लुप्तप्राय रखा है। एशियाटिक चीतास जो हैं, यानी कि ये एशिया में मिलते थे पहले। ये जो हमने चीता मंगाए हैं, ये अफ्रीकन चीता है बेसिकली। और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन चीता ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका चीता और एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता और नॉर्थ वेस्टर्न दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बाकी चीतास वल्नरेबल हैं। और अगर चीतास की बात करें, ये अपने ग्लोबल हैबिटेट का 90% खो चुके हैं। साथ ही साथ 9% अपने हिस्टोरिक रेंज में रह रहे हैं। जो ये अर्स्टवाइल टाइम से जो इनकी रेंज रहा करती थी, उसके बस 9% में रह रहे हैं। यहाँ पे चीतास को इंडिया में टेम भी किया जाता था। बहुत सारे राजा क्या करते थे, जब हंट के लिए जाते थे तो ये चीतास को पाल लेते थे ताकि एक हंटिंग एनिमल भी साथ में मिल जाए। इसके अलावा चीतास को हंट भी किया जाता था गेम के लिए। अब क्योंकि इनका नेचर बहुत डोसाइल था, इनको अगर ठीक से आप ट्रेनिंग दे बचपन से, तो ये बस एक हाउस कैट की तरह लगने लगते हैं। अभी बहुत वायरल हो रहा था एक पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें एक मिस्टीरियस एनिमल दिख रहा था ओथ सेरेमनी में राष्ट्रपति भवन में। तो सब लोग कह रहे थे पता नहीं क्या है, बहुत लोग कह रहे थे कि तेंदुआ है। बट बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस कह रही नहीं ये तो बिल्ली है। बट द प्रॉब्लम इज कैट बहुत बिग थी, तो अभी भी हमें उस मिस्टीरियस एनिमल के बारे में पता नहीं चला है। चीता का साइंटिफिक नेम क्या है? एसिनोनिक्स जुबाटस। ये एक लार्ज कैट है जो कि नेटिव है अफ्रीका और सेंट्रल ईरान की। ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। ये रन कर लेता है 80 to 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चीता अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, जैसे कि ये सवाना में रहते हैं, सेरेंगेटी में रहते हैं, एरिड माउंटेन्स में भी रह लेते हैं सहारा के, और हिली डेजर्ट टेरेन ईरान के भी रह लेते हैं। इनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है, हंटिंग होती जा रही है, साथ ही साथ इनको टेम किया जाता था। इस वजह से ये इनको थ्रेट्स आ रहे हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस तो मैंने आपको बता ही दिया है। री इंट्रोडक्शन का प्लान हम जब लेके आए थे, हम ये जानते थे कि यहाँ पे खतरे तो बहुत हैं री इंट्रोडक्शन में, बट फिर भी हमने ये ट्राई किया, प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया। तो यहाँ पे चीतास को ऑफिशियली हमने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था 1952 में। उसके बाद ये प्रोजेक्ट चीता जो है, इसकी जो बॉडी है, जिस बॉडी के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक कानून के अंतर्गत आई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आई है ये याद रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत काम करती है। ये काम करती है, प्रोजेक्ट टाइगर को भी इम्प्लीमेंट यही करती है। तो ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर को भी यही इम्प्लीमेंट करती है। प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत हमने की थी 1973 में। और द इंडियन गवर्नमेंट होप्स टू ब्रिंग, कम से कम 50 चीता हम होप कर रहे हैं कि अफ्रीका से लेके आएँ नेक्स्ट 5 ईयर्स में। मतलब हम अगले 5 सालों के अंदर 50 चीते इंपोर्ट कर लेंगे। करेंटली अभी हमारे पास 20 रेडियो कॉलर चीता थे, यानी कि 20 रेडियो कॉलर, यानी कि रेडियो कॉलर्स बांध के हम रखते थे ताकि हमें पता रहे कि चीता कैसे हैबिटेट में काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी सुनने में आया है कि चीतास को रेडियो कॉलर, सुनने में क्या आया, देखने में भी आया, चीतास को रेडियो कॉलर से इन्फेक्शन भी हुआ है, जिसकी वजह से बहुत चीतास की डेथ भी हुई है। तो रेडियो कॉलर्स की वजह से भी डेथ हो रही है, ये हमें तभी पता चला जब हमने एक्चुअल लाइफ में उसको ट्राई करके देखा। IUCN स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ अगर ये देखें, ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यहाँ पे प्रस्तुत है और कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे प्रेजेंट है। गांधी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मंदसौर के क्षेत्र में है, ठीक है। और ये कूनो है, ये गांधी है, देख लीजिए, कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नॉर्दर्न बाउंड्री में है, मंदसौर के और नीमच डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका एरिया स्प्रेड कितना है? 368.62, और ये एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ राजस्थान में भी दिखता है। साथ ही साथ ये कथियार गिर ड्राई डेसिडुअस इको रीजन में फैला हुआ है। इसके अलावा इसका नोटिफिकेशन 1974 में हुआ था और फिर ये सैंक्चुरी बन गया था 1984 में। रिवर चंबल इसी सैंक्चुरी से होके जाती है और फिर यहाँ पे अलग अलग टोपोग्राफी भी देखने को आपको मिलेगी, कुछ हिली रीजन्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सैंक्चुरी में बहुत सारी हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि चौरासीगढ़, चतुर्भुजनाथ टेम्पल, भाड़का जी रॉक, पेंटिंग्स यहाँ पे हैं, नरसिंह जार
हिंगलाजगढ़ फोर्ट, तक्षाकेश्वर टेम्पल, ये सब यहीं पे सिचुएटेड है। खैर, सलाई, करधाई, दहवदा, तेंदू और पलाश का एरिया, पलाश के रीजन्स यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिनके ऊपर चीता अच्छे से भोज कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्राइप्ड हाइना, इंडियन लेपर्ड और जैकॉल भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे एक अच्छी पॉपुलेशन क्रोकोडाइल्स की भी है, फ़िश की भी, ऑटर की भी, क्योंकि क्रोकोडाइल्स अगर स्पेशली हम बात करें, इसके अलावा घड़ियाल, चंबल नदी में घड़ियाल भी बहुत मिलते हैं। देर आफ्टर कूनो पालपुर की बात करें तो ये श्योपुर में है, श्योपुर में है, सेंट्रल इंडिया नियर विंध्या हिल्स। साथ ही साथ ये लार्जर कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंतर्गत फैले हुए हैं। इनिशियली इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, 2018 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया है, तो नेशनल पार्क बहुत रिसेंट का बना है। कूनो नदी इससे होके बहती है, तभी इसका कूनो नेशनल पार्क नाम है। कूनो नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कूनो नदी चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये ग्रासलैंड रीजन है, यहाँ पे तभी हम चीतास को रखते हैं क्योंकि चीता यहाँ की सेंचुरी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। चीतास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या क्या मिलते हैं, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, इंडियन वुल्फ, स्ट्राइप्ड हाइना, गोल्डन जैकॉल भी मिलता है, बंगाल फॉक्स और ढोल भी मिलता है। कूनो नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया गया था एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मंदसौर, नीमच, श्योपुर, ग्वालियर या इंदौर? आप बताइए मुझे ये इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही जल्द फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।